तो लोकस के पिछले क्लास में हम लोग सीख चुके हैं कि किसी भी पाथ का इक्वेशन जानना हो तो उसके लिए हम लोग मूविंग पार्टिकल के कोऑर्डिनेट को ले लेंगे पी एक्स वाई, और क्वेश्चन में बताए गए इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हुए एक्स वाई कांस्टेंट में रिलेशन निकाल लेना है। वही हो जाएगा इक्वेशन ऑफ द पाथ। तो एक क्वेश्चन थोड़ा रिपीट कर देते हैं या कहें उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन और देख लें। जैसे क्लास 9 या 10 के ज्योमेट्री बुक में दिया हुआ है क्वेश्चंस कि अगर दो फिक्स्ड पॉइंट हो ए और बी, ए बी दो फिक्स्ड पॉइंट हो, इनको ज्वाइन किया जाए और कोई पार्टिकल है पी जो किसी रास्ते पर चल रहा है, पता नहीं रास्ता कैसा था, किसी ऐसे रास्ते पर चल रहा था कि वो पी जो उस रास्ते पर का है ये ऑलवेज इन दोनों से इक्विडिस्टेंट होगा। P इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स, PA PB इक्वल, PA PB इक्वल होगा। तो अगर कोई पार्टिकल P इस तरीके से मूव करे, चले कि वो दो बताए गए फिक्स्ड जगह से ऑलवेज इक्विडिस्टेंट रहे, तो P के चलने का जो रास्ता होगा वो बताया जाए। तो वहाँ प्रूफ करना होता था कि ये कर्व नहीं होगा, इस तरह से कोई घुमावदार लाइन नहीं होगा, एक्चुअली में P का लोकस होगा इस AB सेगमेंट का, इस AB सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर, AB सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर लाइन ही P का लोकस होगा। राइट बाइसेक्टर यानी लंब समद्विभाजक। तो P से AB पर राइट बाइसेक्टर लाइन लिया जाए, P से AB पर राइट यानी 90 डिग्री, बाइसेक्टर यानी आधा आधा करें, मिडिल पॉइंट। तो ये जो लाइन देख रहे हो यही हो गया P का लोकस। P का लोकस यानी पाथ, P का पाथ यही वाला है। कैसे जानेंगे कि P अगर इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है तो इसी पर होगा? चेक करके देखा जाए। अभी इन दोनों ट्रायंगल में हमारा कहना है कि अगर ये राइट बाइसेक्टर है, ये लाइन AB को 90 डिग्री पर और मिडिल पॉइंट से होते हुए ले जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये P इन दोनों से इक्विडिस्टेंट होगा। इसको प्रूफ करें ज्योमेट्री मेथड से, यानी यूज करते हैं मेथड ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांगसम का नियम। इन दोनों ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये वाला BM इज इक्वल टू AM, और PM देख सकते हो कि दोनों में कॉमन है, PM दोनों ट्रायंगल में कॉमन, AM BM इक्वल और एक 90 डिग्री। तो ये हो गया साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर ये इक्वल टू ये। तो देख सकते हो कि ये ऐसा रास्ता है जहाँ पर P लिए तो PA और PB इक्वल हो गया। ज़रूरी नहीं है कि P यहीं पर हो, P अगर हम लोग कहीं और भी ले लें, P मान लीजिए यहाँ पर नहीं हो, हमने कहा P इसी रास्ते पर होगा, और ये रास्ता कैसा है? तो ये रास्ता है AB के मिडिल पॉइंट से जाने वाला 90 डिग्री पर लाइन, जिसको बोलेंगे AB के लिए राइट बाइसेक्टर, राइट और मिडिल पॉइंट है इसलिए बाइसेक्टर। तो जब भी P होगा तो इसी पर होगा, इक्विडिस्टेंट अगर रहना है तो आप P इस पर घूमते घूमते टहलते टहलते P अगर यहाँ आ जाए तो चेक करके देखें ये PA और PB इक्वल रहेगा। चेक करो AM BM इक्वल, दोनों ट्रायंगल में AM BM इक्वल 90 डिग्री 90 डिग्री, और PM दोनों का कॉमन साइड है, तो फिर से साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर
AP इज इक्वल टू BP प्रूफ हो गया। ज़रूरी नहीं कि P वहाँ रहे, इस रास्ते पर चलते चलते पार्टिकल P यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर भी आ जाए, तो यहाँ PA और PB इक्वल होगा। इन दोनों ट्रायंगल में AM BM इक्वल, ये 90 तो ये 90 और PM दोनों का कॉमन साइड, तो फिर से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, देयरफॉर ये इक्वल होगा। तो आप देख सकते हैं कि P का लोकस है AB का राइट बाइसेक्टर पाथ, यही वाला पाथ P का लोकस है। लेकिन ये तो हुआ क्लास 9 में या 10 में जैसे पढ़ाया जाता था वो मेथड। हम लोग को यहाँ कोऑर्डिनेट के नज़रिए से एक एग्जाम्पल देखना है इसी पर बेस्ड। तो अपना मन से हम 2 पॉइंट ले लेते हैं, और जैसे हमने 2 पॉइंट ले लिया A और B, इसमें 3 5 हाँ जी -1 3 कुछ ऐसा हमने दे दिया। ये 2 पॉइंट्स फिक्स्ड पॉइंट है ग्राफ के। और हमने कहा कि कोई पार्टिकल P घूम रहा है, पता नहीं रास्ता कैसा था, लेकिन P ऐसे रास्ते पर चल रहा है कि ऑलवेज PA और PB इक्वल, यानी कि इक्वी डिस्टेंट रहते हुए चल रहा है। अगर P पार्टिकल A और B से इक्वी डिस्टेंट रहते हुए चले तो P का लोकस बताया जाए। तो लोकस बताया जाए तो फिगर नहीं दिखाना है कि उसका क्या होगा वहाँ पर फिगर में, एक्चुअली में उस पाथ का जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन हम लोग को निकाल लेना है। तो जैसा कि बताया गया था, मूविंग पार्टिकल के कोऑर्डिनेट को मान लेना है XY। लेट PXY बी मूविंग पॉइंट such that PA is equal to PB। PA और PB इक्वल है, ऐसा करें इस रिलेशन को आगे बढ़ाया जाए। PA डिस्टेंस फार्मूला से PA x-3 होल स्क्वायर y-5 होल स्क्वायर PB x+1 होल स्क्वायर y-3 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म, होल स्क्वायर तोड़ दो, x² -6x + 9 y² -10y + 25 इज इक्वल टू x² + 2x + 1 y² -6y + 9। कुछ कैंसिल भी हो रहा है, यहाँ x² कट गया, y² भी कट गया, एक 9 भी कट रहा। तो इसमें अब अगर देखा जाए तो ओवरऑल बच गया 2x भी इसके पास ले आओ तो -6x 2x मिलके -8x -10y और 6y इधर आके प्लस, तो ओवरऑल हो गया माइनस में 4y। ये दोनों एडजस्ट करने के बाद इतना बच गया। 25 को उधर ले जाओ तो 25 उधर एडजस्ट करने के बाद ये बच गया -24 -4 कॉमन ले लो तो 2x + y इज इक्वल टू -24, -4 वहाँ से काट दो तो आ गया 2x + y इज इक्वल टू 6। कहेंगे कि यही है लोकस इसके पाथ का, जैसा कि अभी दिखाया गया था क्लास 9 10 वाले एग्जाम्पल के अनुसार कि ये P का लोकस होता है कैसा, ऐसा पाथ जो AB को बाइसेक्ट करे परपेंडिकुलरली, राइट बाइसेक्टर, P से राइट बाइसेक्टर पाथ लिया जाए,
एक्चुअली में यही पी का रास्ता है लोकस से। लोकस ग्राफ के अनुसार, फिगर के अनुसार ये है, लेकिन एक्चुअली में वो अगर देखा जाए इक्वेशन मोड में, तो इस रास्ते का इक्वेशन ये आया है। अब ये सही है कि गलत, एक थोड़ा चेक करके देख लेते हैं। अगर ये इक्वेशन इस रास्ते का है तो इस पर का कोई पॉइंट सेटिस्फाइड होना चाहिए। इस रास्ते पर का एक आध पॉइंट चुनो ताकि हम लोग चेक कर लें। ये एम क्या ए बी का मिडिल पॉइंट है? राइट बाइसेक्टर है यानी मिडिल पॉइंट। तो मिडिल पॉइंट, तो इसका कोऑर्डिनेट निकाला जाए। इसका मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 + x2/2 करके देखो तो 1, y1 + y2/2 करो 4, 1 और 4 आ रहा है। तो ऐसा करो कि ये 1, 4 इस रास्ते पर m पॉइंट इस रास्ते पर चुकी है, तो जब ये उस रास्ते पर है तो ये 1, 4 इसमें ट्रू होना चाहिए। रख करके देखो, x के जगह 1, y के जगह 4 सेटिस्फाइड हो रहा है। ये इस बात को वेरीफाई कर रहा है कि आंसर हम लोग का सही है। हालांकि फिगर में ये सब नहीं दिखाना। अगर क्वेश्चन बनाने के लिए कहा जाए तो ये सब न दिखा के सिंपली हम लोग को यहीं पर स्टॉप कर देना है। कहा जाए PA = PB, इक्वी डिस्टेंस, तो PA = PB। बात को आगे बढ़ाओ, सोल्व करो। सोल्व करते करते जो इक्वेशन आए वही कहेंगे लोकस। ये P का लोकस हो गया इक्वेशन फॉर्म में, ना कि उसको फिगर में दिखाने लगेंगे कि वो कहाँ पर है। कोऑर्डिनेट में हम लोग को मेन मतलब रहेगा इक्वेशन निकाल के छोड़ देना है। तो ये तो हुआ कि PXY लेके हम लोग बना ले रहे हैं, मूविंग पार्टिकल के पाथ को निकाल ले रहे हैं, इक्वेशन उसका जान ले रहे हैं। एक कुछ अलग टाइप का भी क्वेश्चन होता है जिसमें पहले से ही मूविंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहता है। मूविंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया जाता है और उसको हम लोग को निकालना होता है। P का लोकस, जो भी मूविंग पॉइंट है उसका लोकस। तो इसमें जैसे एक दे दिया गया P का कोऑर्डिनेट 2t² 3t, इसमें बता दिया गया t इज पैरामीटर। t इज पैरामीटर यानी कि कोई वेरिएबल है, नंबर लेना है लेकिन वो बदल रहा है। पैरामीटर जैसे कि t का वैल्यू कभी 1 हो गया, हाफ हो गया, √2 -√2, कुछ भी t का वैल्यू लिया जा सकता है। तो कभी कभी मूविंग पार्टिकल P का कोऑर्डिनेट पहले से बता दिया जाएगा, जो डिपेंड करते रहेगा किसी अननोन पर। उस अननोन को कहा जाएगा पैरामीटर। तो कहा जाएगा कि ये P जिस रास्ते पर चल रहा होगा, इस पॉइंट P के चलने से जो रास्ता बना होगा उस रास्ते के इक्वेशन को निकालो, उसके लोकस को निकालो। तो पहले हम लोग देखें कि इस पर t चूँकि पैरामीटर है, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखते हैं कि t अगर 0 ले ले तब P का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा। t अगर 0 तो P का कोऑर्डिनेट 0, 0। t अगर 1 ले लें तो P का कोऑर्डिनेट 2, 3। t अगर -1 लें तो P का कोऑर्डिनेट 2, -3। t का वैल्यू अगर √2 ले लें तो P का कोऑर्डिनेट 4, 3 √2। t का वैल्यू अगर 10 ले लें तो ये हो गया 200 और ये 30। t का वैल्यू मान लीजिए कि -5 लें तो
तो ये 50 माइनस 15। तो कहने का मतलब है कि अनगिनत टी वैल्यू ले सकते हैं। वो टी वैल्यू डिफरेंट तरह का ले करके कई तरह का पी का पोजीशन मिला। अगर इन सभी पॉइंट को ग्राफ में दिखाया जाए, ग्राफ पेज में अगर दिखाया जाए इन सभी को, तो एक बार ये पहुंचा है 0 0 पर, ओरिजिन पर 2 3, x वैल्यू 2, y वैल्यू 3 माजी यहाँ पर का है 2 माइनस 3, x वैल्यू 2, y वैल्यू माइनस 3 माजी ये 0 0, ये 2 3, एक माजी की होगी ये 0.2 माइनस 3 यहाँ पर का 4 3 रूट 2, x वैल्यू 4, y वैल्यू रूट 3 रूट 2, 230 कहीं बहुत ऊंचा पॉइंट होगा यहाँ पर का 50 माइनस 15, x वैल्यू 50, y वैल्यू माइनस 15। तो कहने का मतलब है कुछ यहाँ मिला, यहाँ हो सकता है इधर उधर और मिले, तो पता नहीं P किसी रास्ते पर तो चल रहा होगा, अंदाजा नहीं। तो P के अनगिनत पोजीशन बन रहे हैं, उन अनगिनत पोजीशन को मिलाने से कुछ ना कुछ तो कर्व बनेगा, कर्व लाइन जो बने, तो जो भी वो बनेगा उसी का इक्वेशन निकालना है। दिया हुआ यही है कि P कैसे चलेगा, तो चलने का शर्त कंडीशन ये T क्या है, तो कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी, यानी ये सब जगह पर पॉइंट P जा सकता है। तो इन सब जगह पर जाने से जो रास्ता बना उस रास्ते को निकालो, ये हम लोग को जानना है इस क्वेश्चन के लिए। तो ऐसी स्थिति में जब पॉइंट का कोऑर्डिनेट पैरामीट्रिक फॉर्म में दे, तो इसको बनाने के लिए तरीका होता है, क्वेश्चन में पहले से देगा इतना, मूविंग पॉइंट P इज इक्वल टू इतना, अपना मन से मान लेना है लेट मूविंग पॉइंट P का कोऑर्डिनेट XY, हम लोग वही मानेंगे XY, मूविंग पार्टिकल के कोऑर्डिनेट को XY, क्वेश्चन में ये दिया है। तो हमारे अनुसार मूविंग पार्टिकल ये है, क्वेश्चन के अनुसार मूविंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है, तो P का X कोऑर्डिनेट इतना, Y इतना, यहाँ के अनुसार इतना। देयरफॉर वी हैव, यहाँ से अगर देखा जाए तो X इज इक्वल टू कितना 2t स्क्वायर और y इज इक्वल टू 3t, x इक्वल टू 2t स्क्वायर, y इक्वल टू 3t। अब इनको आपस में ऐसा सोल्व करना होता है कि पैरामीटर t एलिमिनेट हो जाना चाहिए। जो इक्वेशन फाइनली बनेगा लोकस निकालते समय, लोकस का आंसर में, उसमें पैरामीटर जो भी रहेगा वो एलिमिनेट हो जाना चाहिए, वो गायब हो जाना चाहिए, आंसर में वो मौजूद ना हो। तो पहले भी हम लोग कई बार सीख चुके हैं कि 1 पैरामीटर एलिमिनेट करना हो तो 2 स्टेटमेंट का ज़रूरत होता है। जैसे यहाँ केवल t एलिमिनेट करना है, 1 पैरामीटर t, तो उसके लिए 2 स्टेटमेंट आ चुके हैं। कभी कभी ऐसा भी होता था कि 2 पैरामीटर एलिमिनेट करना पड़े तो 3 स्टेटमेंट चाहिए। अगर 3 पैरामीटर एलिमिनेट करना हो तो 4 रिलेशन दिया हुआ रहना चाहिए, यानी जितना पैरामीटर एलिमिनेट करना हो उससे एक ज़्यादा रिलेशन दिया हुआ रहना चाहिए। ऐसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग को t हटाना है। ऐसा करें, फ्रॉम सेकेंड t का वैल्यू निकाला जाए, t का वैल्यू निकाल लिए। जो t का वैल्यू आया ये वैल्यू फर्स्ट में यूज कर लो। तो यूजिंग थर्ड इन फर्स्ट वी गेट x इक्वल टू 2t स्क्वायर है, 2 इंटू टी का वैल्यू रखो y/3
स्क्वायर उतार दिए, x इक्वल टू 2 इंटू वाई स्क्वायर बाई 9, ये यहाँ ले आओ तो आ गया 9x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर विच इज़ द रिक्वायर्ड लोकस। हम लोग कहेंगे कि ये P जिस रास्ते पर चल रहा था वो रास्ता यानी कि लोकस एक्चुअली में ये। अब ग्राफ इसका क्या होगा वो हम लोग को बाद में पढ़ना है, लेकिन इक्वेशन उस लोकस का जो बनेगा वो ये बनेगा। बाद के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि ये पाराबोला है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग को वहाँ बहुत सारा और मिलेगा, तो ये पाराबोला होता है। अब थोड़ा ये भी चेक कर ले कि कैसे जाने कि ये सही है कि गलत है। आप देख सकते हो कि P जो पॉइंट दिया गया था इसमें T का बहुत सारा जो वैल्यू लिए उससे अनगिनत तरह का P भी मिलेगा। तो चूंकि ये पॉइंट P का ही लोकस है यानी पाथ है, तो जब ये पाथ P के लिए है तो P के जितने भी पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं वो सब इसको सेटिस्फाइड करेंगे। चूंकि ये सारे पॉइंट्स इसी रास्ते के हैं, जब इस रास्ते पर के हैं तो ये पॉइंट्स इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। आप रख करके देखें 0 0 x 0 y 0 LHS RHS इक्वल हो जा रहा है। ऐसा करो 2 3 रखो, x का वैल्यू 2 रखो तो 18, y का वैल्यू 3 रखो तो इधर भी 18 इक्वल आ जा रहा है। ये वाला ही देखो 2 - 3, x का वैल्यू 2 रखो 18, y की जगह -3 रखो ये भी 18 इक्वल हो जा रहा है। ये रख करके देखो x का वैल्यू 4 तो 36, y की जगह रखो 3√2 रख के देखो इधर भी 36 आ जा रहा है। चेक करोगे तो सब ट्रू हो जाएगा, कोई गलत नहीं होगा। एक्चुअली में वो सब हम लोग बेकार ही में चेक कर रहे हैं, हम लोग को सीधे सीधे यही चेक करना चाहिए। x के जगह ये रखो 2t स्क्वायर, x के जगह 2t स्क्वायर रखो तो हो गया 9 इंटू 2t स्क्वायर और उधर हो गया 2 इंटू वाई का स्क्वायर यानी 9t स्क्वायर y का स्क्वायर। देखो इधर भी 18t स्क्वायर है, उधर भी 18t स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है। इसलिए सेटिस्फाइड होगा क्योंकि उसी से तो बना के लाए हैं। ये पॉइंट का लोकस यानी पाथ यही है, इसलिए सेटिस्फाइड हो रहा है। तो ये हो गया पैरामीट्रिक फॉर्म का एक आसान सा एग्जाम्पल। तो सीधा सीधा नियम है, जब क्वेश्चन पैरामीट्रिक फॉर्म में दे और ऐसे क्वेश्चन को कहा जाए कि लोकस निकालो, तो बनाने का तरीका क्वेश्चन में जो P दे वो उतार ले, अपना मन से मूविंग पार्टिकल के कोऑर्डिनेट को मान ले एक्स वाई। तो हमारे अनुसार एक्स वाई, क्वेश्चन के अनुसार इतना, तो x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू इतना। ऐसा करने से 2 स्टेटमेंट आ जाएगा। इन 2 स्टेटमेंट के हेल्प से दिए गए पैरामीटर t या थीटा जो भी रहेगा उनको एलिमिनेट कर लेना है। t 1 वेरिएबल हटाने के लिए 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, कुछ ऐसा सोल्व करो कि ये सोल्व करके t एलिमिनेट हो जाए। जब t हट गया तो उसी को बोलेंगे इक्वेशन ऑफ दिस लोकस। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं इसके आधार पर ही। जैसे बुक्स में तो ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे होता है दिया हुआ, यहाँ पर क्वेश्चन में देता है 80 स्क्वायर और ये देता है 280, कहता है इसका लोकस निकालो। तो x इक्वल टू हो गया 80 स्क्वायर, y इक्वल टू हो गया 280, x 80 स्क्वायर y 280। अब हमको t एलिमिनेट करना है, तो फ्रॉम सेकेंड t का वैल्यू निकाल लो, तो y बाई 2a आ गया, t का वैल्यू आ गया। यूजिंग दिस इन फर्स्ट वी गेट, यहाँ पर 80 स्क्वायर उतार दें। अब इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। x इक्वल टू a इंटू टी का वैल्यू y बाई 2a स्क्वायर उतार दें,
x इक्वल टू ए इंटू वाई स्क्वायर बाई 4a²। एक ए तो कट गया, तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 4a, यानी कि आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। आंसर ही हो जाएगा। बाद के चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है पाराबोला का, बल्कि ये खुद पाराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म माना जाता है। कुछ और एग्जाम्पल देखें जिसमें टी एलिमिनेट करके हम लोग आंसर निकालेंगे। जैसे अगर कह दिया जाए कि मूविंग पार्टिकल का कोऑर्डिनेट इतना है, ये दे दें, ये मुझे क्वेश्चन नंबर 1, ये अपना मनसम क्वेश्चन नंबर 2 दिखला रहे हैं। ये पहले से कोऑर्डिनेट दे दिए जिसमें टी पैरामीटर है, तो आप टी एलिमिनेट करके एक्स वाई में रिलेशन लाना। तो यहाँ पर मान लो लेट पी मूविंग पार्टिकल इज इक्वल टू एक्स वाई, देयरफॉर इतना इज इक्वल टू एक्स, तो टी प्लस 1/t इज इक्वल टू एक्स एंड t माइनस 1/t इज इक्वल टू वाई। अब t एलिमिनेट करने के लिए कुछ सोल्व करके एक उपाय है कि आपस में प्लस कर दो, 1/t कट जाएगा, 2t का समथिंग वैल्यू आएगा, यानी t निकल जाएगा। t निकल जाएगा तो किसी भी एक में रख कर के t का वैल्यू सोल्व कर दो। दूसरा उपाय, थोड़ा सा अगर हम लोग फार्मूला लगाएं, इस तरीके से फार्मूला लगाएं कि a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab होता है। अब इस फार्मूला में a की जगह t रखो, b की जगह 1/t रखो। a के बदले t, b के बदले 1/t, तो पढ़ने में ऐसा। अब t प्लस 1/t का नाम यहाँ से x स्क्वायर माइनस इनका नाम यहाँ से y स्क्वायर, t से t कट गया, बच गया 4, t एलिमिनेट हो गया, तो इसी को बोलेंगे कि इक्वेशन ऑफ द पाथ हो गया। अगर क्वेश्चन हम लोग को ऐसे दिया जाए कि p का कोऑर्डिनेट पहले से 3 cos थीटा 3 sin थीटा दे, तो मान लो p का कोऑर्डिनेट एक्स वाई, तो यहाँ से हो गया x इक्वल टू 3 cos थीटा, y इक्वल टू 3 sin थीटा। तो यहाँ एलिमिनेट क्या करेंगे, थीटा को एलिमिनेट करेंगे। ऐसा करो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो, या हम लोग यहाँ से जानते हैं फार्मूला cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, ऐसा रटे हुए हैं। ऐसा करो, cos थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल के रख दो, तो cos थीटा का वैल्यू x/3 का होल स्क्वायर, y/3 हो गया साइन थीटा का वैल्यू y/3। यहाँ पर 9 जो आएगा स्क्वायर के बाद, वो 9 उधर भेज दो, जो कि बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। एलसीएम का 9 उधर कर देना, इतना आ जाएगा। तो ये हो गया कुछ क्वेश्चंस जो टी पर डिपेंडेंट या थीटा पर डिपेंडेंट थे। इसी पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन और दिखाते हैं, थोड़ा सा मिटा लेते हैं तब तक। तो ये एक नया क्वेश्चन लिए जो लोकस से रिलेटेड है, पैरामीट्रिक फॉर्म वाला, थीटा जिसमें पैरामीटर है। इसको बताने के पहले एक इससे इजी लेवल का क्वेश्चन और देख लें, तब इसको बताते हैं। मान लीजिए क्वेश्चंस में दे दिया गया कि मूविंग पार्टिकल p का कोऑर्डिनेट इतना है, cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा प्लस साइन थीटा।
पी, ये मूविंग पार्टिकल दिया गया, ये मूव कैसे कर रहा है, चूँकि थीटा चेंज करेगा तो पी चेंज करेगा। अब थीटा जैसे ले लिया जाए 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पर थीटा 0 डिग्री पर पी का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0 डिग्री पर 1 माइनस 0 यानी कि 1, 0 डिग्री पर ये 1 ये 0 1। अगर थीटा ले लिया जाए मान लीजिए 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पर तो ये 0 हो जाएगा, 1/√2 माइनस 1/√2 0, 1/√2 1/√2 दोनों जुड़ेगा तो आ जाएगा √2। तो कहने का मतलब ये हुआ कि थीटा अगर चेंज करोगे तो पी के बहुत सारे पोजीशंस तैयार होंगे, 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 5 डिग्री 100 डिग्री कुछ भी लिया जा सकता है। तो थीटा के अनगिनत वैल्यू के लिए पी के अनगिनत पोजीशंस बनेंगे, अनेक जगह वो जा सकता है। तो उन अनेक पोजीशंस को पॉइंट्स को मिलाने से जो पाथ बनेगा उसको जानना है। ग्राफ कैसा बनेगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब है तो जो पाथ बना होगा उसके इक्वेशन से। तो उसके लिए प्रोसेस बताया गया, पी मान लो कितना xy, देयरफॉर अब x ये हो गया cos थीटा माइनस sin थीटा का वैल्यू x और cos प्लस sin y आ गया। अब यहाँ पर थीटा पैरामीटर हटाना है तो ट्रिगोनोमेट्री का एक फार्मूला याद करो, तो इन दोनों के स्क्वायर का सम 2 रटवाया गया है। वी नो दैट इनका फार्मूला होता है ये फार्मूला होता है 2, क्लास 10 में आप प्रूव भी किए हैं। तो इनका वैल्यू यहाँ से आ गया x, इनका वैल्यू y इक्वल टू 2 विच इज़ द रिक्वायर्ड लोकस। थीटा हट गया यानी लोकस तैयार हो गया। तो ये एक और इजी लेवल का क्वेश्चन था, थोड़ा उससे डिफ़िकल्ट में मान कि इसके बारे में पढ़ा जाए। A23 इज़ ए फिक्स्ड पॉइंट, A23 फिक्स्ड है, ग्राफ का ये पॉइंट बदल नहीं सकता है। एंड Q 3 cos थीटा 2 sin थीटा इज़ ए वेरिएबल पॉइंट। Q जो है एक वेरिएबल पॉइंट यानी कि मूविंग पॉइंट। सोचो कि ए ग्राफ में कहीं ना कहीं पर फिक्स्ड होगा, A23 फिक्स पॉइंट, लेकिन इसमें अगर वैल्यू थीटा का 0 डिग्री ले लें, 0 डिग्री, तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा Q का 3 0 डिग्री पर इतना होगा। अगर 90 डिग्री ले लो, ये तो हुआ 0 डिग्री पर, 90 डिग्री पर Q का कोऑर्डिनेट 0 2, तो थीटा बदलोगे तो Q के नए नए पोजीशंस तैयार होंगे, बहुत सारा Q का पोजीशन बनेगा। तो Q मूव कर रहा है। अगर रफली हम लोग कहें तो कुछ ऐसे कि मान ले जाए A फिक्स्ड है 2 3 और Q 3 cos थीटा 2 sin थीटा। इसमें पैरामीटर कौन है, थीटा, तो हमको थीटा हटाना है। लेकिन एक दिक्कत है कि लोकस Q का नहीं निकालना है, Q तो खुद दिया हुआ है कि घूम रहा है। Q इज़ ए वेरिएबल पॉइंट, Q जो इतना दिया गया वो वेरिएबल पॉइंट है। कुछ ऐसे रफली कहें कि A तो फिक्स्ड है, A फिक्स 2 3, लेकिन Q
मान लीजिए कभी यहाँ पर हो, कभी Q यहाँ पर हो, कभी Q यहाँ पर हो, तो कई तरह के AQ मिलेंगे। Q अगर घूम रहा होगा, Q अगर बदल रहा है, Q का पोजीशन बदल रहा है, तो अब P के बारे में ध्यान दो क्या लिखा गया है। शुरू में था A23 इज ए फिक्स्ड पॉइंट, A तो फिक्स्ड पॉइंट है, Q इतना इज ए वेरिएबल पॉइंट, Q वेरी कर रहा है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, Q इधर उधर मूव कर रहा है। इफ P डिवाइड्स AQ, P डिवाइड्स कर रहा है AQ को इंटरनली इन द रेशियो 3:1, P जो पॉइंट है वो AQ को P पॉइंट डिवाइड किया किस रेशियो में, 3:1 में। इफ P डिवाइड्स AQ इंटरनली इन द रेशियो 3:1, तो फाइंड द लोकस ऑफ P, लोकस ऑफ P यानी कि पाथ ऑफ P का पाथ बताना है, Q का नहीं बताना, P का बताना है। तो P मूविंग पॉइंट होगा तब तो निकालेंगे उसके लोकस को। P मूव कर रहा है कि नहीं उसको थोड़ा ध्यान दो। P लेना है AQ पर 3:1 वाला, तो Q अगर यहाँ तो 3:1 का पॉइंट P यहाँ, अगर Q यहाँ तो इसका 3:1 वाला P यहाँ, अगर Q यहाँ तो इसका 3:1 वाला पॉइंट P यहाँ, इसका P यहाँ। तो अगर Q घूम रहा है तो उसके कारण P भी घूम रहा है, और P घूमेगा तो उसके घूमने से कुछ ना कुछ रास्ता कुछ बना होगा। तो जो भी P के लिए रास्ता बना होगा, लोकस बना होगा, उसी लोकस को हम लोग को निकालना है। तो अब हम लोग इसमें देखें कि पहले P का कोऑर्डिनेट निकाल लें। P का कोऑर्डिनेट निकाला जाए। इसमें सिंस P डिवाइड्स AQ इन द रेशियो 3:1, देयरफॉर P का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, P का कोऑर्डिनेट mx2 प्लस nx1, तो mx2 करो mx2n फार्मूला से, तो mx2 से हो गया 9 cos थीटा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n हो गया, my2 6 sin थीटा प्लस ny1 बाई m प्लस n। ये आ गया P का कोऑर्डिनेट। तो P के कोऑर्डिनेट में क्या थीटा बदल रहा है, तो थीटा बदल रहा है इसलिए P का पोजीशन भी बदलेगा। इसी P का लोकस जानना है। तो अब हम लोग मान लें कि लेट मूविंग पॉइंट P का कोऑर्डिनेट xy मान ले, इसी का लोकस जानना तो इसको xy ले लें। अब यहाँ फ्रॉम 1 and 2 देख सकते हो इसका वैल्यू x, तो 9 cos थीटा प्लस 2 बाई 4 इज इक्वल टू x। थोड़ा सोल्व करके cos थीटा निकाल लेते हैं। तो यहाँ से ना cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 4x, 2 उधर ले जाओ 9 डिवाइड में, तो यहाँ से cos थीटा अगर निकाला जाए तो 4x माइनस 2 बाई 9 आ गया, 4x माइनस 2 बाई 9 एंड y इक्वल टू इतना 6 साइन थीटा प्लस 3 बाई 4 इज इक्वल टू y। तो यहाँ से 6 साइन थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 4y, 3 उधर ले जाओ 6 डिवाइड में, तो साइन थीटा का वैल्यू 4y माइनस 3 बाई 6। तो साइन थीटा आ गया यहाँ से cos थीटा आ गया।
साइन कॉस में एक फार्मूला हम लोग को याद है, सिंस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, रटे हुए हैं हम लोग इतना, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसमें जो है कॉस थीटा का वैल्यू रख दो, 4x माइनस 2/9 स्क्वायर उतार दो, यहाँ से 4y माइनस 3/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये चूंकि एक्स वाई में रिलेशन आ गया, इसी को कह दो, या चाहो तो थोड़ा सिंपल फॉर्म में लाने तक कैलकुलेशन कर दो, यही हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा दो तरह का क्वेश्चन। एक तो ये हो गया कि पैरामीट्रिक फॉर्म, जिसमें थीटा या टी कुछ पैरामीटर रहेगा, तो उस पैरामीटर को हटा लेना है। पहले से देगा थीटा या टी में, आप उस जिसका निकालना रहे लोकस उसको एक्स वाई मान ले, एक्स वाई माने पहले से देगा, तो x का वैल्यू y का वैल्यू लेकर के थीटा या t जो रहे उसको एलिमिनेट करके रिलेशन निकाल देना है, लोकस तैयार। दूसरा था कि क्वेश्चन में सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, आप मूविंग पार्टिकल को x y लेके चलें और क्वेश्चन में बताए गए इंफॉर्मेशन के अनुसार सोल्व करें, एक्स वाई में स्टेटमेंट लाएं, जो रिलेशन एक्स वाई में आएगा वही हो जाएगा इक्वेशन ऑफ द पाथ, यानी कि लोकस। तो लोकस में लगभग बेसिक बात यही है, और क्वेश्चन बहुत इजी भी होते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट भी होते हैं, सब तरह का आपको आगे देखने को मिलेगा। लोकस हम लोग को अब अंतिम तक पढ़ना है। स्ट्रेट लाइन में भी लोकस आएगा, सर्किल में भी रहेगा, पाराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। एक्चुअली में पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही लोकस का एक पार्ट है, इसके बगैर कोई और आगे का चैप्टर नहीं पढ़ा जा सकता है। तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप बना लेंगे बुक्स में देख करके। हम इसको लोकस को यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।